अस्सलाम वालेकुम। तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था जब मैंने सुना था कि भाई 95% लड़के ये काम करते हैं और 90% लड़कियां, यानी कि 90% लड़कियां करती हैं ये काम और 95% लड़के करते हैं। भाई इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इतने ज़्यादा, जिनमें से बहुत सारे केसेस आते हैं किसी से लड़के नहीं होते हैं। ठीक है, कोई पार्टनर खुश नहीं हो पाते हैं, जो उनका सेक्स लाइफ होता है। और कुछ लोग जो अपना जो है दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग जो है वो बॉडी में जो एनर्जी बनती है, जो कुछ भी एनर्जी देती है, हर एक चीज़ वो खो बैठते हैं। वो सक्सेस हो ही नहीं पाते हैं लाइफ में। सुनते हैं ना कि भाई ये लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। मेन कारण यही होता है कि वो ये चीज़ कर रहा है। और फिर जब मैंने सुना कि लोग करते क्यों हैं, एडिक्शन क्यों है, तो मुझे पता चला लोग एडिक्टेड नहीं होते हैं। मास्टरबेशन की एडिक्शन नहीं है ये चीज़। तो मैं और शॉक्ड हो गया, अरे! ये मास्टरबेशन का एडिक्शन नहीं है तो किस चीज़ का एडिक्शन है? फिर पता चलता है ये हार्मोन का एडिक्शन है। एक हार्मोन है, हम लोग के बॉडी में जो रिलीज़ होती है, जो डोपामाइन रिलीज़ होती है। एक उसमें ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी देती है, जिससे हमें मज़ा आता है। अब क्या है ना कि 100% से ज़्यादा तो मज़ा आएगा नहीं हम लोगों को, ठीक है? तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हम अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तब भी डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। हम खुश हो रहे हैं, तब भी डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। तो किसी में 10% रिलीज़ हो रहा है, किसी में 40% रिलीज़ हो रहा है। कोई मनपसंद खाना खा रहा है, उसमें किसी में और कोई अपना मनपसंद कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें भी डोपामाइन रिलीज़ होते हैं, लेकिन उतना रिलीज़ नहीं होते हैं जितना हम लोग पॉर्न देखने में करते हैं या फिर मास्टरबेशन करते हैं। फिर ये हराम चीज़ करते हैं, उस जितना मज़ा आता है। अब क्या होता है ना कि अब जैसे मान लीजिए खेलने में या फिर खाने में मेहनत लगती है, कहीं घूमने जाने में, वहाँ पे भी खुशी होती है, तो अ डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो उन सब में भी डोपामाइन रिलीज़ होता है, उन सब में भी हम खुश होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश कब कितने परसेंट? 100% तब खुश होते हैं, 100% तब सैटिस्फाइड होते हैं, जब हम पॉर्न देखते हैं, जब यह गलत काम करते हैं। हमें आदत हो जाता है उस डोपामाइन का। जब वो डोपामाइन नहीं मिलता है ना, तो हमें स्ट्रेस फ़ील होने लगता है, दिमाग खराब होने लगेगा, अरे यार! मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा लगे फ़ील होगा कि मेरे बॉडी में कुछ भरा हुआ है, उसे मैं निकाल दूँ, तो मुझे रिलैक्स फ़ील करूँगा या फिर रिलैक्स फ़ील करूँगी। तो ये सुन के मैं और शॉक्ड हो गया कि भाई डोपामाइन के हम लोग जो है आदी हैं, हम लोग मास्टरबेशन के आदी नहीं हैं। वो डोपामाइन, वो जो हार्मोन है ना, वो चाहिए। अब ये करते-करते फिर हम नेक्स्ट लेवल तक चले जाते हैं। फिर हमें वो डोपामाइन जो है ना, जी, एक मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग आदी हो जाते हैं करने की, देखने की, उसके बाद फिर ना सोचने का आदी हो जाते हैं। फिर वो क्या होगा ना, डोपामाइन ऑटोमैटिक रिलीज़ होगा, हम सोचते रहेंगे और हमें उस स्टेज पर हम लोग चले जाएँगे कि सोचते रहें और मज़ा आ रहा है। सोचिए, और उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ तो आपको नाकामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, वहाँ पे भी। यहाँ पे मैं ये नहीं बात करूँगा सिर्फ़ हराम है, क्यों हराम है उसका रीज़न भी बताऊँगा। आप लोग को ये बात यहाँ तक 3 मिनट का वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं। इतने परसेंट लड़कियाँ करती हैं, ये रीज़न है, ठीक है, करने की। तो वो डोपामाइन रिलीज़ होता है और सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होता है ये चीज़ करने में, आपको पता ही है। बहुत सारी चीज़ करने में, एक्टिविटी करने में डोपामाइन रिलीज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेक्स वीडियोज़ देखने में या फिर पॉर्न वीडियोज़ देखने में या फिर मस्टरबेशन करने में सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग यही चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि 100% भी मिल रहा है प्लेज़र, ठीक है? मतलब 100% मज़ा भी आ रहा है और टाइम भी नहीं लग रहा है। एक क्लिक में हम लोग का सब हो रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग अपने शर्मगाह को छू लेते हैं या फिर वो करने में टाइम भी, वक़्त भी नहीं लग रहा है, ठीक है? और ईज़िली हो भी जा रहा है, मज़ा भी आ रहा है, तो इस चीज़ के हम एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेस फ़ील करोगे, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, डिसीज़न अच्छा लोगे, ये चीज़ करोगे, वो चीज़ करोगे। स्ट्रेस फ़ील करोगे, वो इस बात से मैं एग्री हूँ कि स्ट्रेस फ़ील होता है। लेकिन ये ज़्यादा कर जाने से, यानी कि रोज़ करने से या फिर एक-एक दिन गैप करने से या फिर हर हफ्ते करने से, ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान ही नुकसान है, ठीक है? जिस दिन आप करेंगे, अगले दिन देखिएगा आपके बॉडी में एनर्जी महसूस नहीं होगी, आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है? और जब आप सोच नहीं पाओगे, कोई काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं होगा, तो फिर नाकामयाबी तो मिलेगी ही, इस दुनिया में भी मिलेगी और मरने के बाद जो आखिरत का, उसका तो छोड़ो,
वहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों से छिप के बच जाएँगे, लेकिन अल्लाह तो आपको देख रहा है ना। ऊपर वाला तो आपको देख रहा है कि आप क्या हरकत कर रहे हो। देखो, ऊपर वाले को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ऊपर वाले को तुम्हारी फ़िक्र है कि तुम मत करो, तुम्हारे लिए ही नुकसान है। उस दुनिया में भी तुम्हारे लिए नुकसान है। तुम सोचते हो कि बाद में हम माफ़ी माँग लेंगे, क्या पता कि तुम ये चीज़ करके सोए और रातों-रात तुम्हारी मौत हो गई। फिर ईमान छीन लिया जाएगा। बोला जाता है ना कि जब तुम गुनाह कर रहे होते हो तो तुम्हारे ऊपर ईमान जो है ना, ईमान निकल जाता है तुम्हारे अंदर से और ऊपर डोलता है। ईमान तुम्हारे अंदर से निकल जाता है। फिर जब ईमान ही नहीं रहेगा और इसके साथ तुम मरोगे, तो सोचो कि तुम कहाँ जाओगे? डायरेक्ट ये जहन्नम की तरह दिख रहा है आग, लाल पीछे, तो समझ जाओ ये हालत होती है। तो अब इसके छोड़ने का कैसे छोड़ें? ठीक है? तो छोड़ना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मैंने एक वो बनाया, देखो मैं एक्सरसाइज़ नहीं करता हूँ, मैं काम करते-करते ना इतना बिज़ी हो जाता हूँ ना कि मैंने एक्सरसाइज़ करना छोड़ दिया। तो आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है? यानी कि मैंने 90 दिन का ये रूटीन तैयार किया है। मैंने ये बस नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेके यहाँ पे 90 दिन तक, उल्टा दिख रहा होगा इस वीडियो में। तो 90 दिन मैं क्या करने वाला हूँ, 90 दिन तक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा, कोई भी शुगर जो है, जो मीठा चीज़ है वो नहीं, एक्सरसाइज़ करूँगा, भले थोड़ा-सा भी क्यों ना हो, घर में ही क्यों ना हो, लड़कियाँ हैं तो घर में, लड़के हैं तो बाहर जाके, बाहर नहीं कर पा रहे हैं, वक़्त नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। मेडिटेशन करना है 4 से 5 मिनट, खाना कम खाना है, सबसे बड़ी बात, कम खाओ, फिर भूख लगे फिर दोबारा खा लो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम तुम खा रहे हो ना उसको कम करो, ठीक है? 3 से 5 लीटर तक पानी पीना है, ठीक है? तो ये सी चीज़ 90 दिन तक करने से आपका क्या होगा, आप में चेंजेस शुरू होने स्टार्ट हो जाएँगे। आपका माइंड प्रॉपर वर्क करना, आप इतना अच्छा सोच पाओगे कि जितना आप खुद पे भी बिलीव नहीं कर सकते। आपका चेहरा बदलना स्टार्ट होगा, आपका आवाज़ बदलना स्टार्ट होगा, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होंगी कि आपको फ़ील होगा बहुत अच्छा, और आप कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे। कोई भी काम आप ईज़िली कर पाओगे, किसी भी काम को आप ना नहीं कहोगे, किसी भी काम को आप टालोगे नहीं और आप सक्सेस हो जाओगे अपनी लाइफ़ में। अगर ये चीज़ मस्टरबेशन करना छोड़ दिया तो। ये मस्टरबेशन की वजह से इतने लाइफ़ बच सकते हैं। आपकी लाइफ़ बचेगी, आपकी वाइफ़ की लाइफ़ बचेगी, आपके बच्चों की लाइफ़ बचेगी, आपकी माँ, बहन, भाई सबकी लाइफ़ बच जाएगी, क्योंकि आप सक्सेस हो जाओगे। आप सक्सेस हो गए तो आप तो सक्सेस हो गए, आपके साथ पूरा खानदान भी सक्सेस हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आएगी, लोग आपके पास आएँगे कि भाई ये काम कर दे। 90 दिन, ये 90 दिन, और बहुत ही स्टार्टिंग में मुश्किल है। मैं ये जो पहला वीडियो मैस्टरबेशन पे, मैं 10 दिन बाद फिर एक वीडियो बनाऊँगा कि 10 दिन बाद क्या-क्या महसूस हो रहा है, तो आपको कैसे-कैसे उन चीज़ों से निपटना है। तो मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जब मैं लेके आऊँ वीडियो 10 दिन बाद मास्टरबेशन पे, तब आप लोग देखिएगा। वैसे तो मैं हर एक दिन गैप करके ये सीरीज़ चला रहा हूँ, तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन 10वाँ दिन मैं लेके आऊँगा। ये सीरीज़ 9 और 7 दिन चलेगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिर 10वें दिन मैं फिर मास्टरबेशन पे लेके आऊँगा कि 10 दिन क्या हो रहा है। और कट करते रहना है। ये खुद से लिखना है, मोबाइल में या फिर कहीं नहीं, ये आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है? खुद से लिखना है, अपने हाथ से लिखना है। क्योंकि हाथ से लिखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मैंने चीज़ लिखा है, यूज़ करना है। रोज़ कट करना है। अब क्या हुआ, जिस दिन आपसे फॉलो नहीं होगा, तो उसे क्रॉस नहीं करना है, बल्कि ये पूरा फाड़ के फेंक देना है, फिर से बनाना है और फिर से करना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज़ हम लोगों को 90 दिन तक करना है। तो और बहुत ईज़ी है यार, बहुत ईज़ी है। तो 10 दिन करेंगे, ठीक है? और हम लोगों को क्या-क्या करना है, अगर मास्टरबेशन करने का हम लोग का माइंड जो है ना, बहुत तेज़ काम करता है। 5 सेकंड के अंदर हर एक चीज़ बदल जाता है। 5 के सेकंड के अंदर हम लोगों का डिसीज़न चेंज हो जाता है। अगर हम 5 सेकंड अपने कंट्रोल में कर लेना ये, तो फिर हम लोग ये मास्टरबेशन ईज़िली छोड़ सकते हैं। वो ये कि हमारा माइंड जो 5 सेकंड में बताता है कि कर ले क्या, नहीं कर ले क्या? उस 5 सेकंड में आप तुरंत एक्शन लें, उठ के बैठ जाएँ, पानी पी लें या फिर बॉडी को जो हीट, क्योंकि हीट रहता है तभी बॉडी को करने का मन करता है। ठीक है? तो अब आप बॉडी को ठंडा करने के लिए या तो आप उठ जाएँ, थोड़ा-सा घूम लें, टहल लें, नहीं मन है तो उठ के पानी पी लें कम से कम, जाके वॉशरूम करके आ जाएँ, ठीक है? सूसू करके आ जाएँ। तो उसके बाद नहा भी लें, अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो नहा भी लें। 10 दिन तक किसी हालत में आपको छोड़ना ही छोड़ना है, 10 दिन तक। अब उसके बाद क्या और है? पानी पीना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन पूरा 90 दिन में 15 मिनट तक करना है, लेकिन पहला स्टार्ट करें 5 मिनट से, फिर 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 1 महीना तक 5 मिनट तक,
फिर धीरे-धीरे बढ़ा के दूसरा महीना तक 10 मिनट तक, फिर तीसरा महीना यानी कि 90 दिन तक 15 मिनट तक लेके चले जाना है। और अगर आप 90 दिन तक कोई भी शुगर नहीं रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और खाना कम खा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप खुद देखिएगा। आप 10 दिन के अंदर-अंदर 10वाँ दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील होगा। अरे क्या करें, 10 से 20 दिन तक, ये 20 दिन तक। यार आपको स्ट्रेस फ़ील होगा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए कि मैं वो कर दूँ, क्योंकि अब आपको प्लेज़र चाहिए और प्लेज़र यही चीज़ देखने से मिलेगा, पॉर्न और मस्टरबेशन करने से ही मिलेगा, ठीक है? 100% प्लेज़र चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग नहीं यार, अगर ये पता है जो आदी हो जाता है ना मस्टरबेशन का, वो क्या होता है, हर एक चीज़ फीका लगने लगता है। क्योंकि भाई खाना, अरे इसमें तो 10% डोपामाइन रिलीज़ होता है। आपको नहीं पता चलता है कि 10% हो रहा है कि क्या, लेकिन हाँ, आपको ये पता होता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आ रहा है, वही चीज़ देखने में। तो 10% डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है ये खाना खाने में, दोस्ती करने में 20%, बाहर घूमने में 30%, ये सब चीज़ करने में, जिस भी टाइप से जो भी परसेंटेज हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये करने में। तो जब सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने में हम लोग को मज़ा आ रहा है, तो हर एक चीज़ जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, यानी कि धुंधला दिख जाती है, यानी कि मज़ा नहीं आता वो चीज़ करने में, ठीक है? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक चीज़ से इंटरेस्ट हट जाता है। आप अकेले रहना पसंद करने लगते हो। आपको कुछ खाना का मन नहीं करता, किसी से दोस्ती करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये सब चीज़ फीका लगेगा। 100% के सामने ये सब 10, 20, 30, 40% क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए हर एक चीज़ फीका लगने लगेगा। फिर जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप 10वें दिन जाओगे, थोड़ा-सा इरिटेशन फ़ील होगा, घबराहट फ़ील होगा, आपको लगेगा कि मेरे बॉडी में कुछ है, नहीं निकाला तो मर जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे अंदर आप रखे रहिए, सूसू कीजिए, पानी पीजिए, सूसू कीजिए, पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साँस लीजिए। 4 चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले पानी, क्योंकि दबा के पीना है, ऑक्सीजन जो आपके माइंड में जाएगा, जो आपकी पूरे बॉडी में जाएगा, तो अलग ही पावर फ़ील होता है। यानी कि मेडिटेशन, पानी, मेडिटेशन और 4 चीज़ मैंने बताया। तो और क्या, एक्सरसाइज़, जो आप एक्सरसाइज़ करते हैं, वो चीज़ करें। और 5वाँ चीज़ जो आप है कि आप दीन की तरफ बढ़ें। ये यानी कि नमाज़ पढ़ें। नमाज़ से क्या होगा ना, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा ईज़िली, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फ़जर का नमाज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे 2 चीज़ तो क्लियर हो ही जाएगा फ़जर का नमाज़ पढ़ने के बाद, कि आप एक्सरसाइज़ भी कर लेंगे, मेडिटेशन भी कर लेंगे। ठीक है? 2 चीज़ ऑटोमैटिक हो जाएगा। उसके बाद बात रही कोल्ड ड्रिंक की और शुगर की, तो ये आपको दिन भर में करना है कम, ठीक है? खाना जो है, नाश्ता अच्छा करना है, नाश्ता आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? बाकी दिन भर में भूख लगे तो थोड़ा-थोड़ा करना है। और ऑयल वाला चीज़ जो है वो इग्नोर कीजिएगा और पानी पीते रहना है। बॉटल देखिए पीछे है ना मेरे, रखिए अपने रूम में, बॉटल हमेशा फ़िल करके रखिए कि आपको ईज़ी हो, आप उठाएँ और पी लें, उठाएँ और पी लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 13 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। मिलते हैं 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद आज ही आप लोग ये बनाइए और 10 दिन के बाद सबका ये कटा होना चाहिए। ठीक है? आज बनाइए, कल से फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है? कल से फ़ॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आज हम लोग कर लेते हैं। नहीं, गलत काम मत कीजिएगा। तो चलते हैं, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। लाइक, कमेंट करने की, कुछ सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि किसी की लाइफ़ बच जाए, मस्टरबेशन से वो दूर चला जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे, क्योंकि हम लोग का आदत हो रहता है रील के देखने का, ठीक है? तो उस पे भी मैं बताऊँगा कि उस चीज़ को कैसे दूर करें और उस पे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं, 10 दिन के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए परसों एक और वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।